अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिरयानी की रेसिपी। जी बिरयानी की रेसिपी, बिरयानी बहुत तरीक़ों से बनती है और मेरा अपना एक तरीका है, मैं उस तरीके से बना रही हूँ और सबसे बेहतर है कि होममेड बिरयानी मसाले से बना रही हूँ। तो जी अगर आपको जी मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर आप देख रहे होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो मेरी वीडियो के 3-4 स्टेप्स हैं, 3 होते हैं लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप देखने इसके 3 स्टेप्स हैं वो होते हैं, 2 और मैं ऐड करूँगी, वो दिखाऊंगी किस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलो जिसके स्टार्टिंग में बताती हूँ इसकी किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो जी ये मेरे लिए चिकन तकरीबन 2-2.5 किलो चिकन होगी। ये देखिए, क्योंकि चिकन भी हमें स्मॉल पीसेस नहीं चाहिए होते, बड़े बड़े पीस चाहिए होते हैं ताकि मीडियम साइज़ के। तो ये मैंने चिकन ली है और मैंने वॉश करके साफ करके रख दिया है। कोई तकरीबन 2.5 किलो चिकन है। तो मैं साथ साथ आपको स्पाइसेस इंग्रेडिएंट साथ साथ ही बताऊंगी, ठीक है? तो आप साथ स्टेप बाय स्टेप देखना। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसके बाद दिखाऊंगी कितनी देर के लिए रखना और क्या करना है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको स्पाइसेस दिखा देती हूँ जो भी मैरिनेट करना है। सबसे पहले मैं आपको स्पाइसेस दिखाती हूँ। जी हल्दी 1 चम्मच और ये होममेड धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मिक्स मैंने पीस लिया है। आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और ये 1 चम्मच रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। और नमक आप अपने हिसाब से हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं। मैंने आधे चाय के चम्मच से ज़्यादा लिया और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। और ये होममेड है गरम बिरयानी मसाला है। और ये इसमें 3 जो है ड्राई पुलाव यानी कि आलू बुखारे ड्राई 3 मैंने रखे हुए। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे देखिए और मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो जी ये है हमारे मसाले और मैं दिखाती हूँ हमें गरम मसालों की किन की ज़रूरत है। ये दालचीनी के टुकड़े 3 होंगे, 2 पत्ते तेज़पात और 1 चाय का साबुत चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 3 छोटी इलायची और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, साबुत जीरा। और ये एक है बादाम का फूल, बादाम का फूल भी कहते हैं और भी बहुत से नाम कहते हैं। मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट ऊपर लिख दूंगी तो आप देख सकते हैं। ये है हमारे साबुत गरम मसाले। इसके साथ है 1 चाय का चम्मच अदरक पेस्ट, 1 कटी हुई हरी मिर्च और 2 चाय के चम्मच ये लहसुन पिसा हुआ और ये कुछ चॉप किया हुआ मिंट है यानी कि पुदीना और ये धनिया चॉप किया हुआ। और आप सोच रहे होंगे कि साथ क्यों दिखा रही, क्योंकि मैंने मैरिनेट करना है, इसमें हम आधा डालेंगे, ठीक है? ये तकरीबन 1 कप होगी योगर्ट यानी कि 1 पाव के करीब ये योगर्ट है, प्लेन योगर्ट। 2 चाय के चम्मच लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस। और मैं इसलिए कह रही हूँ अपनी स्टेप बाय स्टेप देखना ताकि आपको पता चले कौन से टाइम में क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। ये हम मैरिनेट के लिए डालेंगे तो मैं मैरिनेट करती हूँ, दिखाती हूँ साथ। और ये वाली जो ऑनियन है मैंने 2 ऑनियन ली थी मीडियम साइज़ के, उनको मैंने काट के उनको फ्राई कर लिया और मैंने ये अखबार पे डाल दिया। अखबार पे डालने से जो होता है कि वो नरम नहीं होती, क्रंची हो जाती है। तो मैं रख दिया था, मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। और ये मैंने एक पतीली ली थी, पतीली में मैंने पहले इसमें 1 कप ऑयल डाल के मैंने ऑनियन फ्राई कर ली थी, प्याज जी उसी का ऑयल है और इसमें ऐड शामिल करूँगी ये हमारे जो सारे साबुत गरम मसाले और अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट और ये हरी मिर्च कटी हुई। अब इनको 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद दिखाते हैं। 2 मिनट हो चुकी है। अब मैं क्या काम करूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी। जी हाँ, चूल्हा बंद कर दूँगी, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, चूल्हा बंद कर देना। यहाँ पे चूल्हा बंद कर दूँगी। अभी आगे दिखा, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये देखिए मैं आप डाल दी इसमें ये हमारी चिकन। हाँ, चूल्हा बंद है और चिकन डाल दिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे सारे ये जो मसाले मैंने बताए थे आपको वो सब, और लेमन जूस जाएगा इसके अंदर और पुदीना कटा हुआ जाएगा और हैंडफुल जाएगा धनिया वाला। अच्छा, ये भी चला गया। अब इसमें डालेंगे हम योगर्ट, ये दही भी चला गया। अब हमने क्या काम करना है, इसको दही को डाल के मसाले डाल के मिक्स करके हमने तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको छोड़ देना, रख देना, चूल्हा नहीं खोलना। सारे मसाले मिक्स कर देते हैं हम लोग। अब हम इसको क्या काम करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करके दिखाती हैं।
मसाले मिक्स कर दिए मैंने। अब इसमें डालूंगी ये हमारा जो धनिया फ्राई, मैंने जो प्याज फ्राई करके रखा था उसको, और इसको भी हम साथ मिक्स कर लेंगे। एक प्याज डालिए, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दिखाती हूँ। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। और ये देखिए मैंने इसको कच्चे मसालों में मैरिनेट करके रख दिया। चूल्हा बिल्कुल बंद है। हम इसको रखना है तकरीबन आधा घंटे के लिए। 2 घंटे 3 घंटे रखेंगे, वो उससे ये होगा कि मसाले जैसा हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वाली बिरयानी बनने वाली है। तो ये हम रख देंगे ऐसे ही, और उसके बाद आधे घंटे के बाद मिलती हूँ और दिखाती हूँ उसके बाद आगे आगे हमने क्या करना है। तो ये मैं ढक्कन इसका बंद कर रही हूँ और रखती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद बताती हूँ। कोई तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट हो चुके हैं। तो ये देख लीजिए चूल्हा बिल्कुल बंद है। अब मैं अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये दिखाया चूल्हा कि बिल्कुल बंद है। और ये देखिए बिल्कुल ठंडी मरी हुई। और अब मैं इसका चूल्हा खोल के इसको स्लो टू मीडियम, यानी कि ज़्यादा तेज़ भी आग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, स्लो टू मीडियम गैस के ऊपर मैं इसको पकाऊंगी ढक्कन ढक के। उसके बाद भूनूंगी और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये ढक्कन ढक दिया इसको और अब मैं इसका चूल्हा खोल रही हूँ। तो जी चूल्हा भी खोल गया। अब मैं बताती हूँ बाद में। ये मैंने चूल्हा खोल दिया। अब इसके नीचे अब मैं इसको चिकन का अपना पानी और जो योगर्ट है, जो दही डाली थी उसका अपना पानी निकल के ड्राई हो जाएगा उसके बाद दिखाऊंगी। जब उसका पानी निकलेगा, जब दोनों चीज़ों का पानी निकल के अच्छी तरह ड्राई करेंगे, फिर साथ बुनाई करूँगी, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, और बताऊँगी साथ साथ कि कितना टाइम लगा है। और मैं सिर्फ ढक्कन ढक के बंद करके रख नहीं दूँगी, साथ साथ हिलाती रहूँगी, तो मैं आपको भी दिखाती रहूँगी। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। ये देखिए अभी बबल आने शुरू हो गया। अब मैं इसके चलिए ठीक, फिर दिखाती हूँ। जब से मैंने चूल्हा खोला तब से लेकर अब तक चिकन को मैं ढक के पकाया। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, क्योंकि चिकन ने पानी छोड़ दिया तो वो चिकन को हलवा ना हो जाए। इसलिए हमको चिकन को ऐसे ही ढक्कन बंद नहीं करेंगे, ढक्कन नहीं ढकेंगे, हम ऐसे ही ढक्कन खोल के इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और भुनाई करेंगे। क्योंकि अगर भुनी जाएगी अच्छी तरीके से, इसमें स्मेल नहीं आ रही हुई चिकन में से, तो फिर ये होगा कि हमारे चावल और बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। हम पहले भुनाई करते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। इसके लिए पानी ड्राई करेंगे, फिर इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से और बताती हूँ कितना टाइम लगा है। मुझे ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने कोई पानी ऐड नहीं करा। ये चिकन का और दही का अपना पानी है, उसके ऊपर ये चिकन पक रही है। और हर जगह पे डिफरेंट होती है, चिकन जल्दी भी गलती है और कहीं भी ज़्यादा टाइम लेती है। तो हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी गल जाता है। ये चिकन का और दही का अपना पानी, इसको हम ड्राई करते हैं और साथ बुनाई करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरी चिकन जो है बिल्कुल भूनी जाती थी। ये देखिए ऑयल उसका सेपरेट हो गया। पानी ड्राई करके बिल्कुल अच्छी तरीके से चिकन को भून लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन, इसमें जितनी बुनाई करेंगे इतना ही मज़ा आएगा उसमें। चावल बहुत टेस्टी बनेंगे। तो जी मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। जी हाँ, टमाटर डालते हैं इसमें अब। तो ये मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर को मैंने इस तरीके से काट लिया था। तो तकरीबन 3 लार्ज साइज़ के टमाटो हैं, तो मैंने इस तरीके से काट लिया था क्योंकि मैंने इसको डालना बिरयानी में, तो इस टमाटर का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो मैं इसको अभी शामिल कर देती हूँ इनको चिकन में दिखाती हूँ। तो ये मैं टमाटर डालती हूँ अब इसमें। अब हम टमाटर डाल के इसको हिला के तकरीबन दम पे पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर गल जाते हैं। हमें सिर्फ गलाने टमाटर, और हम उसके क्योंकि हम बिरयानी का मसाला बना रहे हैं, तो मिला के इसको दम पे रखते हैं तकरीबन 10 मिनट जब तक टमाटर गलते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर अभी हमारे हो रहे हैं और हम एक हरी मिर्च और डाल देंगे इसकी, क्योंकि हमने चटपटी बनानी है। और ये धनिया थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद हम इसको रखेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट डाल के। उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी। और हमारे टमाटर और मिक्स कर चुके हैं, हम इतने ही गलाने हैं, ज़्यादा हम टमाटर नहीं गलाने, क्योंकि हमें बिरयानी में डालना है, तो बिरयानी में इतना ही डालना है। तो 5 मिनट इसको बंद कर रखेंगे, फिर बंद कर देंगे। उसके बाद चिकन को मैंने दम पे रखा था 5 मिनट में। चिकन हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया बिरयानी के लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे मैं बताती हूँ। और चूल्हा इसका बंद कर देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये मैंने पतीली की इसमें पानी डाल दिया। मैंने खुला पानी डालना है क्योंकि बॉयल करनी है हमें राइस, तो उसके लिए अब पानी में डाल दिया। और मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बिरयानी के लिए राइस बॉयल करते हैं ना। सॉरी फैन खुला हुआ था। तो जिस तरीके से मैं बिरयानी के लिए राइस बनाने हैं, तो मुझे इसका जो पानी है वो खाली बॉयल नहीं करना होता। हमने खाली बॉयल राइस नहीं बनानी, हमने बिरयानी के लिए राइस बनाने हैं। तो मैं दिखाती हूँ। तो हम पानी में शामिल करेंगे तेज़पात, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग, आधा चाय का चम्मच जीरा
और जो लेमन है, इस तरह हम जैसे लेमन निचोड़ के खाली लेमन वो होता है तो उसको वो जो है इस तरह से वो हमारे पास होते तो वो डाल दो, ज़ाया नहीं करना चाहिए उसको। और ये है काली मिर्च, हम इनको शामिल कर देंगे इसमें और इसी के साथ हम पानी को बॉयल करेंगे। तो मैं आगे दिखाती हूँ जब पानी बॉयल होता है तो उसके बाद। जब तक हमारा पानी बॉयल होता है, जब मैं बासमती राइस लिए थे तकरीबन 4 गिलास हैं, 4.5 हाफ कप यानी 4 गिलास के करीब है ये। और मैंने इनको सोक कर लिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। और अगर सोक करने से ये होता है कि चावल अच्छे लंबे घने घने खड़े बनते हैं। तो जब तक हमारा पानी बॉयल होता है, चिकन तो हमारी रेडी हो चुकी है, तो उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये जी पानी हमारा बॉयल हो चुका है और मैं आपको बता दूँ मैंने 1 चम्मच इसमें नमक भी डाला है। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमारे राइस जो सोक करके रखे हुए थे उनको धो के अच्छी तरीके से पानी नितार दिया था। और पानी हमेशा इसका नितारना चाहिए। तो मैं अब इसमें ये चावल जो है इस पानी में शामिल कर दूँगी, दिखाती। ये मैं चावल शामिल कर और मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी चावल कितने बॉयल करने। ज़्यादा कुक हमें नहीं करने होते कि हमें बिरयानी में खड़े खड़े चावल ही अच्छे लगते हैं। तो मैं साथ साथ बताऊंगी आपको जब ये कुक हो जाएंगे कितने कुक करने चाहिए, ठीक है। अभी ये बॉयल होंगे उसके बाद कुक होते हैं तो मैं बताती हूँ कितने हमें कुक करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं। तो जी हमारे चावल हो चुके हैं, हमें इतने ही पकाने हैं। ये देखिए हम 85% पकाने हैं, ज़्यादा नहीं पकाने, ताकि फिर हम जब दम लगाएं तो उसमें हमारे चावल जो है टूटे नहीं। तो ये जो मैंने डाले थे ना इसमें लेमन की हम निकाल लेंगे, लेमन अब इसमें निकाल देंगे और फिर ड्रेन कर लेंगे। अगर आपको देखना है कि ड्रेन कैसे करते हैं तो मेरे 2 रेसिपी इंग्लिश यानी उर्दू में हैं बॉयल राइस की, उसमें उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है कुकिंग हार्टी फूड रेसिपी विद यास्मीन, तो सर्च करके देख सकते हैं कि ड्रेन कैसे करते हैं। तो मैं अब ड्रेन करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये चावल मैंने ड्रेन कर लिए हैं, यानी कि छान लिए, ये देखिए। अब हम लगाते हैं दम। जो हमारा फर्स्ट पार्ट यानी कि 1 स्टेप था चिकन, सेकंड स्टेप था हमारा चिकन कुक होगी और थर्ड स्टेप है हमारा चिकन बॉयल हो गया। फोर्थ स्टेप होगा दम लगाना, वो दिखाते हैं। ताए कैसे लगाते हैं भाई। जो दम लगाने के लिए पहले मैं चिकन डालूंगी, जो मैंने पकाई थी चिकन में डिफरेंट तरीके से दम लगा वो करती हूँ, तय लगाती हूँ और आपको भी बताऊंगी। तो आप ऐसे करना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, आसान तरीके से। हमें वो बार बार तय वो चावल वो करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से करना जिस पतीली में मैंने चावल बॉयल करे थे वो ये पतीली है और दूसरी चिकन मैं ऐड करूंगी, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो चिकन पका हुआ था वो मैं ऐड करने लगी हूँ। अभी मैं ऐड करने के बाद ये देखिए जो मैं चिकन पकाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर ली है सारी। मैं तय नहीं लगाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही बनेगी जैसे तय लगाए। ये चिकन हमने ऐड कर ली। अब हमें ऐड करेंगे इसमें राइस, दिखाती हूँ। अब हम चावल ऐड करेंगे इसमें। एक हमारी चावलों की तय होगी, इससे कर लेंगे इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे, दिखाती हूँ। मैंने चावलों की तय के लिए ये रखी हुई है, ये देखिए टमाटर स्लाइसेस, और ये मैंने जो फ्राई करी थी ऑनियन, प्याज, धनिया, ये लेमन और पुदीना, सब पत्ती पुदीना। और ये दिखाती हूँ कैसे करना। पहले हम इसमें थोड़ा सा ये करेंगे, प्याज डालेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली बिरयानी। और फिर हम धनिया डालेंगे, थोड़ा सा मिर्च डालेंगे, पुदीना, और ये हम डालेंगे इसमें जो हमारे लेमन है वो। और अब शामिल करेंगे ये हमारे टमाटर। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनेगी, दम बिरयानी, कच्चे मसाले की बिरयानी, जो भी बोले इसको, बहुत ही अच्छा बना। अब हम दूसरे चावल ऐड इसमें करेंगे, लेकिन चावल ऐड करने से पहले एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये 2 टेबलस्पून है, 2 टीस्पून होम मेड बिरयानी मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं, आपको भी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो इसको हम डालेंगे इसके ऊपर, ऐसे डाल देंगे। अब नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको। चावल की एक और तय लगाते हैं। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे और एक चावलों की तय लगा देंगे। ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाने हैं। तो एक इसके बाद एक और तय होगी। अब हम जो बचा हुआ हमारा थोड़ा सा और बच गया था ये बिरयानी मसाला, वो ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खाने वाली। तो ये हमने शामिल कर दिया इसमें।
चावल सारे हमारे। अब नेक्स्ट क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। पहले हम इसको तो कर लें। ये हमारे चावल, नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये फूड कलर, इनके खाने का कलर, ये हलाल है। इसमें आपको ये 1/4 टीस्पून दिखाती हूँ। फर्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे ये 2 to 3 टीस्पून बटर ऑयल। अगर आपको देखना चाहते हैं कि कौन सा वाला घी है, देसी घी है, कौन सा बटर है, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा मेरे खोए की रेसिपी का, उसमें ये मैंने बताया कि कौन सा वाला। ऑन सॉल्टी, सॉल्ट के बगैर मेरा ये है। आप घी बटर या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इससे क्या होता है, बहुत ही लजीज और डिलीशियस, जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट से खाते हैं बिरयानी वैसी बनती है। तो और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये मैंने आपको जो कलरफुल दिखाया, और लास्ट हम इसमें करेंगे जो हमारा बच गया ये धनिया। और देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी। अब हम इसको दम पे रखते हैं, दिखाते हैं। सब कुछ इसके तय भी लगा दी, सब कुछ रेडी हो गया। अब हम इसको दम पे लगाएंगे तकरीबन 10 to 15 मिनट। देखते हैं कितने टाइम के बाद मैं दिखाती हूँ कितने टाइम मैंने दम पे लगाया। तो स्लो टू मीडियम आंच पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। कुछ लोग कपड़ा भी डाल करते हैं, और मैंने हम कपड़ा नहीं लगाते, हम ऐसे ही दम पे रखते हैं इसको। तो क्या करूँगी मैं उसके बाद, ये हमारा जो है थोड़ा सा इसका गैप है, तो हम इसको बीच में से कर देंगे। तो मैं इसको 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ आपको दम और फाइनल लुक। चलें जी, बिरयानी बन के रेडी होगी, दम रेडी हो गया। मैंने तकरीबन 15 मिनट दम पे रखा है। ये देखिए कितने खड़े खड़े राइस नजर आ रहे हैं। अब हम क्या काम करेंगे, बिरयानी को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बिरयानी बन के रेडी होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इस। ये देखिए फाइनल लुक बिरयानी, मेरी बिरयानी बन के रेडी होगी। ये चिकन बिरयानी बहुत ही मज़े की बिरयानी, बहुत ही। अगर आपके पास घर का मसाला, अगर आपके पास होममेड मसाला नहीं, तो आप तो आजकल तो अवेलेबल हैं, बहुत आसान से मिल जाते हैं बाज़ारों से पैकेट वाला मसाला, बिरयानी मसाला, तो उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन तरीका ये वाला यूज़ करना जो मैं दूसरे तरीके यूज़ करें, स्टेप बाय स्टेप इस देख के प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप देखना, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी, चटपटी मज़ेदार मसालेदार बिरयानी बन के रेडी हुई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।